students, I hope you're all well. Today we are going to discuss our next topic, that is planning process. Planning process क्या है कि जिसमें हमने प्रोसेस जिसमें आ जाए कि हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करनी है प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग में मतलब हमने पहले प्लानिंग को डिटरमाइन कर लिया कि प्लानिंग किस तरीके से करनी है, बाद में उसके गोल्स को, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिटरमाइन करनी. तो जो प्लानिंग प्रोसेस है हमारी, तो क्या है, इन्वॉल्व्स क्या करती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स. उसमें गोल्स होते हैं चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि सबसे अच्छा कौन सा एक्शन है जिसे हम अलग अलग अल्टरनेटिव कोर्स कौन से होते हैं. जैसे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, उसमें से हमने एक चूज़ करनी है. ऐसी जरूरत तो नहीं अगर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हमने उसका आंसर येस में ही देना है, ठीक है, या उसका आंसर नो में ही देना है. ये तो नहीं है ना कि जो हमें सही लगे उसका आंसर वो होगा. तो उसी तरीके से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, उस तरीके से हमने चूज़ करना है. डिफरेंट हमारी जो भी, उस तरीके से हमने डिसीजंस को देखना है. डिसीजंस अबाउट वेरियस एक्टिविटी एंड टास्क टू बी परफॉर्म फॉर अचीविंग द गोल्स. एंड टास्क को हमने परफॉर्म करना है, ठीक है, जितने भी हमारे होंगे वो भी किस तरीके से गोल्स को अचीव करके. ये क्या थी, हमारी एक प्लानिंग प्रोसेस थी. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस. स्टेप जो हमने करने हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही करनी है. ये नहीं है कि पहले हमने सेकंड पॉइंट कर लिया. पहले हमें मान लो हमने पहले फॉलो अप ले ली. फॉलो अप हम कब लेते हैं, जब सारा कुछ डन हो जाए, हमें पता लग जाए कि किस तरीके से मतलब पता चल रहा है होमवर्क या कोई और काम. उसके बाद ही हम क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं. तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस में क्या है, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है कि जो भी अपॉर्चुनिटी, हमें चांस के बारे पहले ही अलर्ट करना. उसके बारे में क्या है, फोरसी द अपॉर्चुनिटी, कि हम फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का हमें चांस मिलता है. एंड क्या है, टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर अवेलिंग दैम. हमने बेनिफिट के लिए जो भी हमें अच्छा एक्शन लगता है उस तरीके से लेना है. तो क्या है, दिस इज़ अ स्टेप प्रायर टू फॉर्मुलेशन. मतलब इसे फॉर्मुलेट करने से पहले, प्रायर होता है पहले एक्चुअल प्लानिंग करने से पहले हमें स्टेप को करना पड़ता है. बट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा प्लानिंग का. इट प्रोवाइड एम टू द प्लानिंग टू बी फॉर्मुलेटेड. किस तरीके से हमने उसे अप्लाई करना है ये बताता है. Thus, awareness of opportunities and important step in initiating the planning process. इनिशिएटिंग मतलब हमें स्टार्ट करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है. ये हमें इजीली प्रोवाइड है जो भी अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव. डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव में क्या है, फर्स्ट हमने जो पॉइंट कर लिया, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी देख ली. किस तरीके से हमने, जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस का, कि किस तरीके से हमने फ्यूचर में कैसी अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा डिटरमाइन मतलब ऑब्जेक्टिव, जो हमारा उद्देश्य है उसको निश्चित करना, निर्धारित करना. तो क्या है ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर गाइड टू इट्स एक्शन, ठीक है. उस बाद में उसको एक्शंस में लेना. देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक एंड क्लियर टू, पूरे अच्छे तरीके से हमें पता हो, ठीक है. ये नहीं कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस तरीके से काम को करना है. एंड टू इन्फर क्या है, टू इन्फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है, कि जो भी ओपिनियंस हमारे कुछ भी हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है, वो हमें क्लियर हो. जैसे हमने प्लानिंग में करते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ टू बी डन, ठीक है, या फिर वेयर टू बी डन. ये सब करते हैं कि कहाँ पे डन होगा, किसके साथ हमने प्लानिंग करनी है, कैसे होगी. ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही क्लियर हो इस स्टेप में. मतलब ऑब्जेक्टिव हमें पता हो. जैसे हमें पता होता है कि अगर जिस बच्चे ने मान लो पोजीशन लेनी है होती है, ठीक है, उसे पता है कि मैंने फर्स्ट आना है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसने कितने % लेनी है. तो किसी बच्चे ने ये सोच रखा है कि मैंने सिर्फ 50% ही लेने, तो वो उतना ही पड़ेगा. मतलब हमें जो ऑब्जेक्टिव है हमें पहले ही पता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी क्या है, अगर पता होगा हमारा, वो पूरी अच्छे तरीके से फुलफिल होता है. तो और क्या है इसमें, इन दिस स्टेप ऑफ प्लानिंग ओवरऑल और मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइन. पूरे और जो भी और होते हैं वो सारे इसमें डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है. उसके बाद इसे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे सेक्शनल के अकॉर्डिंग या किसने किस अकॉर्डिंग टारगेट को कंप्लीट करना है, कि किस वाले एम्प्लॉय ने ये अच्छे तरीके से कर सकता है या कौन सा, ठीक है, एंड सो ऑन.
तो नेक्स्ट हमारा क्या, सो द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वेरी इसेंशियल। तो जो हमारी इसमें क्लैरिटी होनी, मतलब क्लियर हो कि हमने किस तरीके से काम को करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जैसे ये बताया गया है व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमें क्या करना है, ये अच्छे से पता हो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है कलेक्टिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा को कलेक्ट। अब हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव हमें पता है कि हमने कितना रॉ मटेरियल हमने कितना मतलब गोल्स को अचीव करना है, कितने प्रॉफिट, उसके बाद हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। रेलिवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट मतलब जो सही इन्फॉर्मेशन होगी उसे हमने कलेक्ट करना है इन ऑब्टेन इन द स्टेप ऑफ अचीव द एस्टैब्लिश गोल्स, गोल्स को अचीव करके। द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड शुड बी रिलायबल एंड एडिक्यूट, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमने इकट्ठी किस तरीके से करनी है, जो सही तरीके से एडिक्यूट भी हो, रिलायबल भी हो। ये बहुत ही हमारा नेसेसरी फंक्शन है, ठीक है। इसे एनालिसिस करने में हमें हेल्प होती है, फर्दर इसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। इट विल बी, जो भी हमारी क्या है, इट विल ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग में हमारी जो भी मेन फंक्शन का ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस्टेब्लिशिंग द प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस क्या है, प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग के एक अंडर जो भी हमने कोई प्लानिंग को करना है उसे निर्धारित करने में, इस्टेब्लिश करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रीमिसेस क्या है, आर अजम्पशंस अबाउट द वेरियस फैक्टर्स, जैसे लाइकली टू इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमें जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो किस तरीके से प्रभाव करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर कंडीशंस, ये हमें और क्या बताता है, प्रेडिक्ट करने में फ्यूचर की कंडीशंस को, कि उसके क्या इवेंट होंगे, ये सारी एक बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही हमने करना है। जैसे फैक्टर सच एज पॉलिटिकल, एथिकल, फिजिकल, प्राइसिंग, डिमांड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है डिमांड कोई किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपोर्टर में अज्यूम दैट एक्सपोर्ट वुड इंक्रीज इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसे मतलब क्या है कि एक एक्सपोर्टर को है कि वो अच्छे तरीके से अज्यूम कर रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसने फ्यूचर में अपनी जो भी एक्सपोर्ट है, जैसे हम चीज़ों को मंगवाते हैं बेचते हैं, वो उसने ज़्यादा करनी है। तो क्या है, इन लाइट ऑफ लिबरलाइज इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइज क्या है कि रिस्ट्रिक्शन, हमने लिबरलाइज पॉइंट किया था कि इसे लाइसेंसिंग फ्री कर दिया गया है, ठीक है। वो किस तरीके से होगी, जो एक्सपोर्टर है उस तरीके से। तो प्लानिंग प्रीमिसेस हो गई। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या है हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है। देयर आर नंबर्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द एस्टैब्लिशिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ एक्शन होते हैं इसे अचीव करने के लिए, जो भी हमें एवेल्युएट करना होता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को। बट द मैनेजर क्या करता है, शुड चूज टू द अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद प्लानिंग प्रीमिसेस, मतलब जो उसने प्लानिंग प्रीमिसेस हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसे चूज करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। कि जैसे हमने फ्यूचर में कोई चीज़ देखनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज दी सेल्स, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो गोल है वो क्या है, सेल्स को इंक्रीज करना। द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंक्रीजिंग सेल्स आर एग्रेसिव, एडवर्टाइजिंग, कंपेयरिंग, ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग करने के लिए एग्रेसिव भी हो सकती हैं, जैसे इम्प्रूविंग द क्वालिटी और रिड्यूसिंग द प्राइस, क्वालिटी को इंक्रीज करके और प्राइस को कम करके। तो क्या है, द मैनेजर हैज़ टू reduce the number of alternative after further evaluation and selection, कि उसे अल्टरनेटिव कोर्स को हमने कम करके बाद में क्या करना, उसे इवेल्युएट करना अच्छे तरीके से, उसे बाद में क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स को हमने डिटरमाइन कर लिया। डिटरमाइन कैसे किया, कि हमने जो देखे जो प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग उसे निर्धारित कर लिया, ठीक है। उसमें कोई कमी वगैरह आ रही है उसे रिड्यूस कर दिया, क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, मतलब काफ़ी सारे देखने पड़े। अब है हमारे पास इवेल्युएट कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था कि इसे हमने मतलब डिटरमाइन जो भी किया है, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। तो क्या है, स्टेप्स आर इवेल्युएट एनालिटिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे कॉस्ट, रिस्क, प्रॉफिट। इस बेस पे हमने करनी कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना उसमें रिस्क है, 50% है, 40% है या 80%, या कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी प्लानिंग प्रीमिसेस एंड गोल्स में गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हमें पहले से ही पता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी आइडियाज़ हो जाएंगे, इवेल्युएट कर लेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। इवेल्युएट किस तरीके से करेंगे, जो उसने प्लानिंग प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग के अंदर जो प्लानिंग कर ली, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ।
इसके हमें माइंड में जब इसे इवैल्यूएट करते हैं अपने माइंड में रखना चाहिए 2 स्टेप्स हैं। तो कौन से है, विच वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज मोस्ट सुटेबल इस्टेब्लिशिंग प्रीमिसेस, कि ये सबसे बेस्ट वे है सुटेबल करने का प्रीमिसेस को, अल्टरनेटिव जो भी हमारे एक से ज़्यादा हैं। विच वन ऑफ अल्टरनेटिव इज अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसे क्या करना, डिटरमाइन। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने डिटरमाइन भी कर लिया, ठीक है, अल्टरनेटिव कोर्स, उसे इवेल्युएट भी कर लिया। अब एक्शन को क्या करना है, उसे सिलेक्ट करना है जो भी सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है कि किस जगह पे सुटेबल करेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ही शुड कीप इन माइंड प्रैक्टिसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेट्रा वाइल सिलेक्टिंग अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। जब हम सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी बहुत जरूरी है। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, अगर जब हमने सिलेक्ट भी कर लिया, सुटेबल कोर्स सिलेक्ट कर लिया ना, डेरिवेटिव होता है सब प्लान्स, उसे अब कितने सारे प्लान्स होते हैं, उन्हें प्लान्स में क्या कर देना, सब प्लान में डिवाइड कर देना। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंडर ही कितने आते हैं, जैसे ए बी सी, उसे सब पार्ट्स बोल देते हैं कि सब पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये स्टेप करने के बाद हमने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। आफ्टर सेलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, तो क्या है, द डिटेल्ड प्लान एंड प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड। हमने डिटेल में प्लान्स जो भी प्रोग्राम्स हैं उसे प्रिपेयर्ड करना है, इंक्लूडिंग क्या है, सब प्लान्स फॉर डिपार्टमेंट एंड सेक्शंस, जो भी सब प्लान्स भी हैं, सेक्शन भी है, उससे भी प्रिपेयर करना, ठीक है। जो सब प्लान्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्लान्स। इन सारे प्लान्स को क्या करना, दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द बेसिक प्लान्स। बेसिक प्लान्स बनते हैं। 9th हमारा क्या है, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इसे मेन पार्ट मानी गई है, ठीक है। एंड सीक्वेंस की हमने सारे स्टेप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करने, कि जैसे सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटी देखी, ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट किया ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड सो ऑन। टाइमिंग ऑफ सीक्वेंस मतलब बहुत ही इसेंशियल पार्ट है फॉर सेटिंग द प्लानिंग इनटू एक्शन, ठीक है, मतलब फॉर पुटिंग द प्लानिंग इनटू एक्शन, उसे पुट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो भी हमारा क्या है, स्टार्टिंग एंड प्लानिंग, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम हमें पता हो कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। जैसे हम लोगों को पता होता है कि हमारा लेक्चर इस टाइम बिजनेस का स्टार्ट है, इस टाइम खत्म होने वाला है, तो ये सब उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम डन कर लेते हैं, ठीक है। द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ एवरी एक्टिविटी आर डिटरमाइन इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। फिर इफेक्टिवली बनाता है उसे कि काम के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। द टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज फर्दर इंसर्टेड इन अ शेड्यूल, फिर उसे किस में पुट कर दिया जाता है, शेड्यूल में। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिंग कॉर्पोरेशन। ये भी बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेशन मतलब आपस में तालमेल होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इफेक्टिव किस तरीके से होगी, जब सारे मेंबर्स कॉपरेट होंगे, फिर उसके बाद जो भी प्लान होगा उसे इंप्लीमेंट करेंगे, कॉपरेट के साथ इंप्लीमेंट, ठीक है। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी प्लान के अकॉर्डिंग कि आपने इस तरीके से करना है, बिल्कुल सेफ तरीके से, ठीक है, अपनी इच्छा से करेंगे जो भी उन्होंने करना है, किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है फॉलोअप। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप होती है फीडबैक। जो सारे पॉइंट हमने कर लिए, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, फिर उसके बाद डिटरमाइन भी कर लिया, फिर सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मुलेट कर लिया, ठीक है, फिर टाइमिंग सीक्वेंस की कब स्टार्ट कब खत्म, फिर कॉपरेशन भी देख ली कि सारे पर्सन्स जो भी मेंबर हैं आपस में एग्री और डिसएग्री हैं, ये भी देख लिया। नेक्स्ट उसके बाद फॉलोअप देखनी। फॉलोअप मतलब फीडबैक, कि जो सारा काम हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया है उसका रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, कितनी आउटपुट मिल रही है, मतलब उसका 100% आ रहा है या 50% आ रहा है, 90.8 या समथिंग, इस तरीके से। तब क्या है, जो फॉलोअप ऑफ द प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एंड देयर इज नीड टू रिव्यू मतलब उसे दोबारा से देखना, मतलब हमने क्या करनी, फॉलो फीडबैक लेते रहना, ठीक है। अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता लगता रहेगा कि कौन सा जो भी हमारा जो काम हम दे रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस के जो हमारे स्टेप्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही करने हैं।